वालेकुम। तो मैं आपका भाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वार व्लॉग। तो आज देख रहे हैं हमारा व्लॉग हो रहा है शाम को इवनिंग के टाइम पे और भी हम ज़मीनों से स्टार्ट। तो ये बता दें कि ये गंदम गाड़ी जा रही है और अभी हमारे इधर इसके बाद हमें है एक इफ्तारी की दावत, फिर इधर से ही हम चले जाएंगे बार बार से इफ्तारी करने के लिए। तो इसी खुशी में कर दीजिए आपके भाई के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार और प्यारी सी वीडियो। किधर पानी का लेने जा रहा हूँ। ये देखें, ये सामने ट्रैक्टर चलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, वो देखें। चलो आप कहते हैं इसको जूम आउट। तो इधर से ये काटी जा रही है और फिर जो है हम इधर से ही बार बार से चले जाएंगे हमारे दूसरे गांव में। हमें जो है ना थोड़ा सा रोज़ इफ्तारी की दावत है, उधर से हम रोज़ा इफ्तार करेंगे और उसके बाद सीधा निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो अभी निकलते हैं फ़िलहाल तो इफ्तारी के लिए और मिलते हैं फिर आपको रास्ते में। वेलकम अगेन। तो आपका भाई अपनी पेट पूजा करने के बाद आ चुका है वापस अपने घर के लिए। और टाइम आपको अभी का बता दूँ, टाइम हो रहा है 7:24, यानी कि 7:30 बज चुके हैं और अभी हम जो है ना अपने घर के लिए निकल रहे हैं। और आपके भाई के लोग अभी के लिए आपको कैसी लग रही है और पिक्चर में दिन की चिपका देता हूँ, उधर साइड में वो देख लो जो मैंने दिन में खींची थी। ये तो अभी नाइट में आपको अच्छे देखने को कमेंट में बताइए कि आपका भाई कैसा लग रहा है। और खाने में था बड़ा गोश्त और फ्रूट शूट हुआ था, वो आपको पिक्चर में चिपका दूंगा, वो आप साथ के साथ देख लीजिएगा। और अभी निकलते हैं घर और मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे। तो आ गया आपका भाई वापस इस प्यारे से वज़न के साथ और पीछे इतने बड़े के लिकड़े जो है ना हमने रखे हुए कि किसी को लगाना तो पीछे से उसका प्रोग्राम तो जाएगा वड़ और हम आगे निकल जाएंगे गढ़, क्योंकि हमें तो पता चलना नहीं है क्योंकि पीछे ये इतने ज़्यादा निकले हुए हैं। अगर किसी भी मोड़ पर खुदा ना खास्ता है पीछे से कोई गलती से आ भी जाता है तो वो बेचारा जो है ना इसके ऊपर बूम करके लगेगा, तो ये वाला सीन इसके साथ हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी सिर्फ मुझे इन कारों यानी कि मोड़ पर, क्योंकि ये मोड़ जो होते हैं बहुत ही मुश्किल काटने होते हैं क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा पेड़ है। तो इसके लिए मुझे जो है सबसे ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा, उसके बाद काटना पड़ेगा मोड़। तो वो भी बच जाएगी क्योंकि पीछे भी देखते रहना है कि कोई पीछे से फंस ना जाए, क्योंकि कोई फंसा तो फिर वो जो है ना सीधा मेरे साथ घर ही जो है ना घसीटता चलेगा। तो कैमरा दे देते हैं हम इसको और बाकी की रिकॉर्डिंग ये करेगा, तब तक हम मोड़ शॉट काट लें और फिर मिलते हैं आपसे। तो ये लें भाई कैमरा मैन, अच्छे से कैमरा मैन फोकस और मोड़ कैसे काटते हैं चलो दिखा देते हैं आप। इस तरफ काटना पड़ेगा क्योंकि मोड़ काटते हैं। आराम से पीछे देखते पीछे का माहौल दिखाओ कितना पीछे। ये देखें आप, ये देखें कितना से बड़ा ये बेद मुश्किल कितने बड़े हो ये दे लो। तो फिर मिलते हैं आपसे सीधा अभी घर जाकर। आज एक कौन सा दिन मैं आपको घर जाकर ही पता दूंगा। तो घास भी हमने इधर से लोड कर लिया है और इसका जो है ना प्रोग्राम अभी तक थोड़ा सा बड़ा हुआ है क्योंकि ये फटी हुई है और ये कभी भी गिर सकती है। तो इस लोड के साथ इस घास के साथ चलते हैं घर और रखते हैं इसको और फिर आपको बताते हैं आज कौन सा ऐसा दिन है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये हमारा डाला, ना किसी बात की टेंशन ना किसी बात का कुछ आना जाना, ये सिर्फ घास पहुँचा के घर बंदा ही रहता है। ये डाला हमारा कितने दिनों से आप मिस करेंगे तो देख लें। डाला आपको डाले का फ्रंट भी दिखा देते हैं। तो 1 2 3, तो ये है डाले का कोई फ्रंट और ये है डाले का ड्राइवर। तो ये है हमारा नलका और ये है हमारा फटा। और अभी निकलते हैं घर की तरफ और मिलते हैं फिर आपको घर जाकर। तो आ चुका है आपका भाई फिर से आपके साथ जुड़ने के लिए वापस। तो आज है फर्स्ट ऑफ ऑल सारों को मेरी तरफ से 21 रोज़ा मुबारक। तो आज वो दिन है जिस दिन हमारे शेर खुदा हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। तो आज इसी दिन के लिए हमने जो है ना हम जो है ना ये जो रोज़े इफ्तार करवाते हैं वो जो है ना इसी दिन पे करवाते हैं, क्योंकि रोज़े इफ्तार करना वैसे भी जो है ना सवाब है और इस दिन करवाना तो वैसे और भी सवाब है। और चलते हैं मिलते हैं फिर आपको उधर ही जाकर। और ये रही वो देखें जिसमें चढ़ रहा है हमारा जो है ना बड़ा गोश्त। ये रहा आपका भाई पैरोट काटते हुए। तो इधर मैंने टाइम से लगाया था, उसके बाद मैं जो अभी वॉइस और कर रहा हूँ इसलिए आपको ये तकड़ा चलता नज़र आ रहा होगा। तो इसको आप जो है ना इग्नोर पार्टी कीजिए। तो ये देखें क्या ही तो बात है, क्या ही तो बात है इस गिदरे की। इसको पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, मुझे खुद पता नहीं, लेकिन जो है ना इसे उर्दू में गिदरा ही बोलते हैं। अगर आपको खाना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा आपके शहर से, वैसे भी आपको इजीली ये मिल जाएगा। आपके शहर में इसको क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल में अमरूद या क्या पता नहीं बोलते हैं ऐसा ही कुछ। अगर मिले तो आप जो है ना मुझे एक पोस्ट जो है ना कमेंट में भेज दीजिएगा, मेरे को पाक हो जाएगी कि आपके शहर में भी मिलता है। तो आगे आप जो है एंजॉय करें टाइम से बस, ठीक है। मैं आपको इधर से बातें ख़त्म करता हूँ।
आपका भाई बर्फ़ लेने के लिए, क्योंकि हमें बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है सभी लिए पानी वानी बनाने के लिए। तो इसीलिए आपका भाई आया हुआ था फर्स्ट बर्फ़ लेने के लिए। तो इधर से हमने पकड़ी एक पूरी सिल्ली बर्फ़ की, जो कि इन कूलरों में बिल्कुल भी पूरी नहीं आई। और फिर हमने जो है ना थोड़ा बड़ा छोड़कर जो आ सकती थी वो उठाकर ले आए। तो ये हमें एक सिल्ली पड़ रही थी 800 रुपये की, और हमने ली तकरीबन 750 रुपये की। 750 रुपये की तो नहीं, वैसे हमें इस बर्फ़ वाले ने लगा लिया चूना, क्योंकि इसने बर्फ़ हमें दे दी 650 की और हमसे ले लिए 750 रुपये। क्योंकि जो बर्फ़ सिल्ली में से बची थी वो तकरीबन 100-150 रुपये की वापस बची थी, लेकिन इसने हमसे थोड़ी बहुत ज़्यादा ले लिए। पता नहीं क्या उस दिन जिसने बकाया लिया था उसने भी पूछा नहीं। तो घर जाकर मिलते। ये फटा हमारा रवा दवा है बाहर की तरफ, और हम इसके साथ ही निकल रहे हैं बाहर की तरफ। और ये परोठा हम लगाएंगे इस प्लेटों में और बांट देंगे सारे रोज़ा है। इधर फंस गया और इधर लगने वाला था लेकिन बच गया। और अभी निकलते हैं बाहर और मिलते हैं फिर आपको सीधा बाहर जाकर। और फिर से हमने जब फरोट प्लेट में लगाया उसके बाद फिर से उठाया, क्योंकि हमें अभी था बड़ा। इन लोगों में देखे कितने सारे लोग आ चुके हैं। और अभी जो है ना आपका भाई शुरुआत करेगा उठाने की, और जो है ना टाइम बाय टाइम सारों को फिर से बांट देगा। तो ये कैमरामैन मैं आपको बोल रहा था कि ऐसी की वीडियो बना रहा था कि मेरा कैमरामैन के मेरे को दिल ही नहीं किया कि दोबारा उसको वीडियो बनाने के लिए दे दूँ। तो आप चेक करिएगा इसकी वीडियोज़ बनाने का तरीका। जब ये जूम करेगा फिर जूम आउट जूम इन जूम आउट जूम इन, अब देखना ये जूम इन करेगा मेरे ऊपर, देखना। आज देखो इसने जूम किया, ऐसे जूम किया, फिर देखना, फिर इसने जूम आउट किया, फिर देखो 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 कुछ भी नहीं इसको अच्छे तरीके। मैंने इसको बोला था कि एक जगह पे रखनी है, ना जूम इन कर रहा है ना जूम आउट, क्योंकि वीडियो वैसे भी अच्छी बन रही थी। मेरा आना ना आना कोई मायने नहीं रखता, जो है ना लोगों को दिखाओ कि कौन कौन हमारे इस रोज़ा इफ्तार में आया हुआ था। तो वो उसने दिखाया नहीं, तो इसीलिए मैंने फिर उसको जो है ना कैमरा नहीं पकड़ाया इसी गुस्से में। तो ये देखिए आपका भाई परोठा की प्लेट उठाता हुआ, और ये पटका आपके भाई ने अरबियों वाला बांध के रखा था, क्योंकि ये आपके भाई को 2-3 दिन से चढ़ा हुआ है इस पटके का शौक़। तो ये शौक़ पूरा करेंगे हम उन्हें रमज़ान में। और अभी आप आगे जो है ना स्पीड इंजॉय करें, और मिलता हूँ फिर आपसे सीधा इस व्लॉग के नेक्स्ट डे में। फिर से वापस कल जो है ना हमने रोज़ा इफ्तार करवाया सबको, फिर जो है ना सारों को रोटी शोटी खिलाई, फिर सारे चले गए घर। फिर उसके बाद आपका भाई भी सीधा चला आया घर। जहाँ तक आपने वीडियो देखी सिर्फ वहाँ तक मुझे जो है अलाउ थी। उसके बाद जो है ना मैंने खाना शाना चलवाना उनके साथ जो है ना शुरू कर दिया। मेरे पास कोई और कैमरा मैन भी नहीं था जिसको मैं मोबाइल पकड़ा देता। एक तो था वैसे मिला था, उसने वीडियो ऐसी बनाई है कि दिल भी नहीं करा उसको वापस देने का। तो फिर मैंने उसको छोड़ा और मैं खुद जो है ना रोटी शोटी चलवाने में शुरू हुई है। क्योंकि हमारे गांव में है ना अगर कोई वेला या वीडियो बनाता हुआ दिख जाए ना तो उसको कहते हैं ये काम नहीं करता, ये वो है ये इस काम में। तो ये सिस्टम हमारों में बहुत है। तो इसी वजह से मैंने सोचा पहले इनसे खाना शाना चलवाते हैं। वे लोग वैसे भी तो अंधेरा हो गया था, अंधेरे में आपको कुछ दिखना भी वैसे भी नहीं था, लेकिन जितना आपने देखा। तो ये कल हमने रोज़ा इफ्तार करवाया था। कल था 21 रमज़ान, यानी कि 21वां रोज़ा था। कल जो है ना हमारे शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम की जो है ना शहादत का दिन भी था। वैसे सवाब और मिल गया, वैसे भी सवाब है रोज़ा खुलवाना, लेकिन कल वाले दिन तो और भी ज़्यादा बहुत ही बड़ा सवाब है। तो इसीलिए हमने कल रोज़े खुलवाए। हम टाइम रखा हुआ है हमारा, हर 21 तारीख को जो है ना हम रोज़े खुलवाते हैं। उसके बाद जितना हो सके उतने लोग हम बुलवाते हैं, उनसे जो है ना उनको अफ्तारी करवाते हैं। उसके बाद जो है ना एक हमारा गाँव हो गया पूरा गाँव, उसके बाद दूसरा गाँव हो गया, उसके बाद तीसरा, जितने तक पहुंच सकते हैं हम उतनों को जो है ना खिला देते हैं। तो अभी इधर से आपका भाई निकलता है, मिलता है आपको सीधा घर जाकर। आपका भाई आया हुआ था अभी पानी भरने के लिए। तो रोज़ का रूटीन आपको पता है, बता कर आप भी देख कर बोर हो गए होंगे, और मैं बता कर बोर हो गया हूँ कि रोज़ पानी भरने आया हूँ। तो अभी निकलता हूँ इधर से यार घर, और मिलता हूँ फिर आपको सीधा घर जाकर। एक व्लॉग पहले पड़ा है, दूसरा व्लॉग भी एंड होने वाला है। तो आपका भाई जाए तो जाए किधर, क्योंकि आपके भाई को पैकेज नहीं मिल रहा कि आपका भाई जो है एडिटिंग करके जो है इसको अपलोडिंग पे लगा दे।
मैंने इसकी क्लिप शिलिप जोड़ के रखी है, बाकी सिर्फ एडिटिंग थोड़ी बड़ी रही है, वो करूँगा। उसके बाद जो है ना वो सीधा कर दूँगा पब्लिक। तो इंशाल्लाह उस पर आप जो है ना पूरा सपोर्ट दिखा दीजिएगा। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको सामने आ रहे होंगे सारे, तो उनको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब और लाइक शेयर फॉलो कर दीजिए। तो आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक बटन है उससे फॉलो कर देना है, तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्या बोलते हैं, टिकटॉक, फेसबुक, सारे मैं आपको नीचे लगे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उनकी सारों की लिंक मिल जाएगी। पर सारों का फॉलो शेयर यार मार दिया करें, आपका कुछ नहीं जाने वाला। तो भी निकलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा इस व्लॉग की एंडिंग में घर जाकर। वेलकम अगेन। तो हम आ चुके हैं आपके साथ वापस नेक्स्ट ये अपनी गंदों पर, और चलें आज का आपको हाल हवाल दिए जाए। तो वो उधर पहुँचते हैं और आप भी देखकर हो जाएंगे हाल फिलहाल के लिए तो हैरान और गुमनाम, क्योंकि जो पहले कुछ इस तरीके की दिखती थी बहुत ही प्यारी, लेकिन अब देखें अब बिल्कुल ही एक जगह पर बंधी पड़ी, काटी पड़ी सारी पड़ी हुई है। पहले इसको उगाने में आप सोचो कितने 6 मंथ पूरे चले जाते हैं इसको उगाने में, क्या से क्या करने में, और काटने में कितना वक्त लगता है, सिर्फ 2 से 3 दिन ये सारी कट के सफट हो जाती है और फिर कुछ इस तरीके की हो जाती है, जो कि पहले कुछ इस तरीके की दिखती थी। तो ये मैं क्रेडिट जाता है उन किसानों को जो कि इनको बहुत ही मेहनत से तैयार करते हैं, और मेरा इन किसानों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। और ये देखें आपके भाई के हाथ मट्टी से लथपथ पड़े हुए हैं, क्योंकि आपके भाई ने कि जिससे इनको बांधा जाता है उनको जो है ना आपके भाई ने एक साथ जोड़ा है 4-4 फुट, और फिर जो है ना ये जाकर बांधी है। तो अब इधर से निकलते हैं नलके की तरफ, उधर से पीते हैं पानी। हमारे साथ एक नलका ये है और दूसरा नलका हम जहाँ पर पानी पिएंगे। तो हम वैसे तो असल नलके से पानी पीना चाहिए, ये तो हमने वैसे ही नाम सोच के रखा हुआ है। हमारे साथ सिर्फ ये एक कैनाल ही खड़ा हुआ है, बाकी जो है ना सारी काटी जा चुकी है। पीछे की आपको दूसरी वाली गंदम नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि पीछे मेरे कुछ खिलाड़ी हैं तो उनको मैं कैमरा में नहीं लेना चाहता, तो इसीलिए वो जो है ना आपको मैं कल जाकर वहीं खड़ा होकर दिखाऊंगा। एक उसका भी जो है ना सारा इसी तरह सिस्टम हो चुका है। तो अभी निकलते हैं, पानी शानी पीते हैं और मिलते हैं आपको सीधा घर जाकर। वैसे तो अभी तो मौसम ठंडा हुआ पड़ा, इसी वजह से आपके भाई को मैं देखो पसीना शसीना नहीं आया हुआ, पर लेकिन जो है ना थोड़ा सा थकान बंदे को जो है ना हो ही जाती है। तो इसी थकान को दूर करने के लिए पानी पीते हैं, फिर घर की तरह निकलते हैं। तो आपका भाई जो है ना आज के साथ बोलते बोलते भी बहुत ही ज़्यादा थक चुका है, तो ज़्यादा इस क्लिप को बड़ा नहीं करते और पानी पीते हैं और मिलते हैं फिर आपसे। तो नलके पे हम पहुंच चुके हैं और आपके भाई की आप जो है ना पैरों की हालत देखें, तो ये हुई पड़ी है आपके भाई के पैरों की हालत। तो चुटकी मार कर पहले पैर करते हैं साफ, तो पैर चुके हैं धोल बिल्कुल देखें, अब टपा टप टन टनाटन हो गए। अभी मुंह शुद्ध होते हैं और जो है ना गंदम का हाल ऐसे हो गया जैसे वो नहीं होता कि जुम बराबर जुम शराबी। तो हम जो है ना अभी गंदम काटने के बाद ऐसे ही हो गए हैं जुम बराबर जुम शराबी, देखा ना, और ऐसे ही हो गए हम। तो अभी इधर से मुंह शुद्ध धोकर मिलता हूँ अब सीधा रोड पे जाकर। तो अभी हमारे साथ एक मिस्टर मुगला नाल एक मिस्टर नलका साहब ये हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि ये हमारे ऊपर नल का हक लेंगे और आपका भाई जो है हाथ धोकर पानी निकाल जहाज़ में नहीं पैदल निकल जाएगी, ठीक है। और मिलता हूँ आपको सीधा रोड पे जाकर। और मुँह शो भी हमने धो लिया है, अभी नलके को बोलते हैं बहुत दूर से बाय बाय और हम निकलते हैं चाय चाय, क्योंकि अभी हमने चढ़ना है रोड पे और इतनी की थकान हो गई है चल चल कर, क्योंकि जो लोड है ना वो उठाने पड़ते हैं, दूर दूर से उठा कर बिछाने पड़ते हैं, चलना पड़ता है, इसलिए आपके टांगों में हो चुका है दर्द। और चढ़ते हैं, अभी निकलते हैं, आपको सीधा मिलते हैं फिर रोड पे जाकर। तो आपका भाई जो है ना नलके से फ्री होकर चढ़ चुका है रोड पे, पानी शानी पी के मुँह शुद्ध धो गए। और ये भी देखें सारों की गंदम जो है ना कटती जा रही है, बाग वाली गंदम में दिखाते कटती जा रही है। अभी जो है ना सारी गंदम जब कट जाएगी तो जो है ना खेत तकरीबन मैं भी 2 मंथ तक जो है ना ये सुनसान हो जाएंगे, जब तक इन पर कोई नेक्स्ट फसल उगाई नहीं जाती, क्योंकि जो नेक्स्ट फसल है उनका जो है ना बीज पहले अलग से जो है ना पैदा
वो बोना पड़ता है, क्योंकि वो जब तक तैयार नहीं हो जाता तब तक जो है ना नेक्स्ट फसल नहीं लगने वाली, क्योंकि वो बीज पहले तैयार करना पड़ता है, फिर जो है वो बीज निकालना पड़ता है, वो फिर लगाना पड़ता है। वो होती है चावलों की फसल और होती है कपास की फसल। तो इसमें ऐसा ही होता है। कपास की फसल तो वैसे भी लग जाती है ऐसे ही, लेकिन जो है ना इसमें चावल की फसल में गंदम से भी ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि उसकी जो है ना रोज़ उसके जो है ना बीज को रोज़ के रोज़ पानी देना पड़ता है हाथों से, जिससे भी आप देना है ना, लेकिन देना उसको लाजमी है। तो अभी चल के दिखाते हैं आपको बाग वाली गंदम। जैसे कि हमारे ऊपर से कोई बोझ उतार दिया जाता है, तो वैसे भी इसके ऊपर से भी वैसे ही बोझ उतार दिया जाता है। बात कर रहे थे हाँ बोझ वाली, मैंने थोड़ा कैमरा बंद कर दिया क्योंकि साथ में कुछ बैठी हुई थी लेडीज़, और मैंने ना बोलते ही जा रहा था बड़े मुँह में। जब मैंने उनको देखा, आपका भाई शर्म आने लगी, क्योंकि उनके सामने मैं बोलता ही आ रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि जैसे हम इंसान के ऊपर कोई बोझ रखा हुआ होता है, बोझ आप समझते कितना बहुत तकलीफ होती है। फिर जो है ना जब वो बोझ उतर जाता है तो आप इतना हल्का महसूस करते हैं। ये ज़मीन पे ऐसी, इनके ऊपर 6 महीने बोझ रहता है, लेकिन जब इनके ऊपर से ये बोझ काट के दूर कर लिया जाता है तो ये बिल्कुल ही हल्का महसूस करती हैं। और अगर इनको ऐसे 6 महीने छोड़ दिया जाए ना, तो 6 महीने के बाद जो है ना इसमें अगर आप फसल लगाओगे ना, इसको जो है ना थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जो आप फसल लगाएंगे वो इतना ही ब्यूटीफुल और प्यारा सा फसल होता है। लेकिन हमारे पास इतनी ज़मीन है भी नहीं कि हम जो है ना एक को जो है ना 6 महीने तक जो है ना रेस्ट दे, तो हम जो है ना फिर खाएँ पिएंगे क्या। तो इसीलिए हम जो है ना इसको कुछ भी रेस्ट नहीं होता। अगर हाँ किसी के पास हो 100-200 एकड़, फिर जो है ना वो रेस्ट दे सकता है, क्योंकि उसके पास ज़मीन ज़्यादा एक रेस्ट में होगी तो दूसरी से उसका काम चलता रहेगा। और अभी फिर हम निकलते हैं इधर से अपने घर की तरफ और खाते हैं खाना शाना, तैयार होते हैं। ये देखें कपड़ों की हालात, ये मट्टी शट्टी सारे कपड़ों में लगी हुई है। ये कपड़े उतार के ऐसे यूं फेंक देने हैं और नए ऐसे यूं पहन लेने हैं, तो ठीक है। और कपड़े शपड़े पहनता हूँ और मिलता हूँ फिर आपको सीधा शाम को। और बाग हमारा देखो क्या ही तो माशाल्लाह इस व्यू के साथ क्या ही ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि हमारा बाग हो चुका है फिर से तैयार। क्योंकि पहले इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन अभी इसकी जड़ें जो है ना बहुत ही अच्छे से जो है ना ग्रोथ हो रही है। इनकी जो है ना ये डालें फिर से नई जो है ना तैयार हो रही है, क्योंकि अभी इनका जो है तैयार होने का टाइम है। लेकिन जो इसमें बूट शूट लगना था, जो आंखें लगने थे वो लग चुके, वो दोबारा अभी नहीं लगेंगे। जितने हैं बस उतने ही लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा अभी नहीं लगने वाले। वो फिर हमें नेक्स्ट ईयर इनका वेट करना होगा, जो नसीब में होगा वो तो मिलेगा ही। तो अभी इधर से घर निकलते हैं और मिलते हैं फिर आपको शाम को।